में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार चल रही है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात करें तो देवरिया से बड़ी जानकारी है। सैयद अब्दुल गनी शाह की मजार पर बुलडोजर चलेगा। कमेटी के लोगों ने अब खुद ही मजार तोड़नी अवैध तरीके से बनाई गई थी उसे शुरू कर दिया है। आज दोपहर बाद से मजार पर बुलडोजर एक्शन होगा। शाम तक पूरी तरह से अवैध मजार ध्वस्त कर दी जाएगी। कल अवैध मजार को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई थी। कोर्ट ने भी मजार को अवैध करार दिया है। शहर के ओवरब्रिज के पास बनी है अब्दुल गनी की मजार जो कि अवैध तरीके से बनाई गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मजार को ध्वस्त करने की इस कार्रवाई में कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया ताकि इलाके में कानून व्यवस्था रहे और अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई में कोई अड़चन ना आए। लेकिन आज खुद ही कमेटी के लोगों ने मजार को तोड़ना शुरू कर दिया है और साथ ही बुलडोजर भी आपको यहाँ पर गरजता हुआ नजर आने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल गनी साहब बाबा के मजार पे। आप इसे देख सकते हैं, ये मजार है जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया है। इस एक ही सरकारी जमीन बना हुआ है। इसकी शिकायत सदर विधायक सलम त्रिपाठी ने प्रशासन से की थी। उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद से कल से ही इसमें 3 जेसीबी की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण के 3 जेसीबी से कार्रवाई शुरू कर। अब देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे जो गुंबद था कल पूरा जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया। यहाँ आज दरगाह कमेटी के लोग खुद जो है इस समय अपने हाथ से इस दरगाह को, इस मजार को तोड़ रहे हैं। अब दोपहर के बाद से ऐसा बताया जाता है कि दोपहर के बाद से इस पे जेसीबी कार्रवाई होगी। देवरिया से टाइम्स नाउ भारत के लिए संदीप। इस पूरे मामले में डिटेल आपको और देती हूँ। तो ये पूरा मामला 2019 से ही कोर्ट में चल रहा था। ये आपको कार्रवाई से जुड़ी खबर देते हैं। तो क्या आखिर क्यों मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ, ये समझना जरूरी है। अब्दुल गनी की मजार पर कार्रवाई क्यों हुई? ओवरब्रिज के पास अब्दुल गनी शाह की मजार थी। 50 साल पहले सोचिए ये मजार बनाई गई थी। सरकारी जमीन पर 50 साल से अवैध तरीके से ये मजार बनाकर रखी गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। मजार बनाने की अनुमति के कागजात भी जमा नहीं कराए गए। कोर्ट ने अब्दुल गनी शाह की मजार को फिर अवैध करार दिया। सरकारी जमीन कब्जा करके बनाई गई थी। अब कोर्ट के आदेश पर ही रविवार को मजार ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई। 3 बुलडोजर से मुख्य द्वार, 4 दीवारी, दुकानें और गुंबद ध्वस्त किए गए और आज शाम तक ध्वस्तीकरण और मलबा हटाने का जो काम है वो पूरा करने का प्रशासन का टारगेट है। और इस बीच आपको ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह से अवैध तरीके से जमीन कब्जा करके जो निर्माण किए गए उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल गनी साहब बाबा के मजार पे। आप इसे देख सकते हैं, ये मजार है जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया था। इस एक ही सरकारी जमीन बना हुआ है। इसकी शिकायत सदर विधायक सलम त्रिपाठी ने प्रशासन से की थी। उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद से कल से ही इसमें 3 जेसीबी की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण के 3 जेसीबी से कार्रवाई शुरू कर। अब देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे जो गुंबद था कल पूरा जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया। यहाँ आज दरगाह कमेटी के लोग खुद जो है इस समय अपने हाथ से इस दरगाह को, इस मजार को तोड़ रहे हैं। अब दोपहर के बाद से ऐसा बताया जाता है कि दोपहर के बाद से इस पे जेसीबी कार्रवाई होगी। देवरिया से टाइम्स नाउ भारत के लिए संदीप। और इसके अलावा संभल में भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की टीम पहुंच चुकी है। 8 मकानों को ध्वस्त करने पहुंची है राजस्व विभाग की टीम। राजस्व विभाग से खुद अवैध कब्जा तोड़ने की गुहार लगाई थी। संभल के सिरसी इलाके में कुछ देर में अब बुलडोजर गरजने वाला है। तो बड़ी खबर, 8 ऐसे मकान जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं, सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं, वहां से अब ये कब्जे हटाए जाएंगे। संभल के सिरसी इलाके में बुलडोजर अब पहुंचने वाला है थोड़ी देर में ही और तस्वीरें वहां से भी सामने आएंगी। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की टीम यहां पर पहुंचने वाली 8 मकानों को गिराने के लिए और राजस्व विभाग से खुद अवैध कब्जा तोड़ने की लोगों ने गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये एक्शन आज देखने को मिलना है। सिरसी इलाका है, कुछ देर में यहां बुलडोजर देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अवैध तरीके से बनाए हुए 8 मकान हैं और इन्हें ही ध्वस्त अब किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल से। इससे पहले भी हमने बुलडोजर एक्शन की ताबड़तोड़ तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जहां अवैध बारात घर थे या फिर अवैध तरीके से बनाए हुए, निर्माण किए हुए घर, सभी को जमींदोज किया गया था। और अब ये फिर सिरसी इलाके की बात करें तो 8 मकान यहाँ गलत तरीके से बनाए गए थे और अब उसे गिराने की, जमींदोज करने की कार्रवाई जारी है। जल्द से जल्द यहाँ इसे ध्वस्त किया जाए और मलबा यहाँ से साफ किया जाए, ये टारगेट लेकर के राजस्व विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे निर्माण हैं जहां पर लोग खुद ही अपने सामान को खाली करके, ताकि सामान का उनका नुकसान ना हो, वो अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण को खुद ही गिराने लगते हैं। कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों ने खुद ही अपने अवैध कब्जों को गिराया और कई जगहों पर बुलडोजर की मदद से ये कार्रवाई की गई है।
कराने की प्रशासन की मुहिम के तहत आज कस्बा सिरसी में बुलडोजर पहुंचा है और यहां सरकारी जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त करने की तैयारी है। आप देख सकते हैं बुलडोजर पहुंच गया है और बुलडोजर कार्रवाई से पहले लोग सामान निकाल रहे हैं और अब बस इसके बाद बुलडोजर अपना काम शुरू करेगा और ये जो निर्माण है इसको तोड़ दिया जाएगा। सिरसी में इस जगह की बात करें तो यहाँ 8 मकान सरकारी जगह पर बनाए गए हैं। इनमें से 3 मकानों के मालिक राहत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जबकि 2 लोगों ने अपने मकान खुद ही गिरा लिए हैं। अब जो बाकी निर्माण बचा है उसको अब बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्त करने की तैयारी है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर ने जो जमीन के अगले हिस्से में दुकान बनी थी उसको तोड़ने का काम फिलहाल शुरू किया है और इसी तरह से एक एक कर सारे निर्माण यहाँ पर ध्वस्त किए जाने हैं। प्रशासन की कार्रवाई से यहाँ हड़कंप मचा है। मकानों के जो मालिक हैं वो लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि वो खुद निर्माण तोड़ लेंगे, लेकिन प्रशासन अब मोहलत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार चल रही है। और उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात करें तो देवरिया से बड़ी जानकारी है। सैयद अब्दुल गनी शाह की मजार पर बुलडोजर चलेगा। कमेटी के लोगों ने अब खुद ही मजार तोड़नी अवैध तरीके से बनाई गई थी उसे शुरू कर दिया है। आज दोपहर बाद से मजार पर बुलडोजर एक्शन होगा। शाम तक पूरी तरह से अवैध मजार ध्वस्त कर दी जाएगी। कल अवैध मजार को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई थी। कोर्ट ने भी मजार को अवैध करार दिया है। शहर के ओवरब्रिज के पास बनी है अब्दुल गनी की मजार, जो की अवैध तरीके से बनाई गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध मजार को ध्वस्त करने की इस कार्रवाई में कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया ताकि इलाके में कानून व्यवस्था रहे और अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई में कोई अड़चन ना आए। लेकिन आज खुद ही कमेटी के लोगों ने मजार को तोड़ना शुरू कर दिया है और साथ ही बुलडोजर भी आपको यहाँ पर गरजता हुआ नजर आने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल गनी साहब बाबा के मजार पे। आप पीछे देख सकते हैं ये मजार है जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया था। इस एक ही सरकारी जमीन बना हुआ है। इसकी शिकायत सदर विधायक सलम त्रिपाठी ने प्रशासन से की थी। उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद से कल से इसमें 3 जेसीबी की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण के 3 जेसीबी से कार्रवाई शुरू कर। अब देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे जो गुंबद था कल पूरा जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया। यहाँ आज दरगाह कमेटी के लोग खुद जो है इस समय अपने हाथ से इस दरगाह को, इस मजार को तोड़ रहे हैं। अब दोपहर के बाद से ऐसा बताया जाता है कि दोपहर के बाद से इस पे जेसीबी कार्रवाई होगी। देवरिया से टाइम्स नाउ भारत के लिए संदीप। इस पूरे मामले में डिटेल आपको और देती हूँ। तो ये पूरा मामला 2019 से कोर्ट में चल रहा था। ये आपको कार्रवाई से जुड़ी खबर देते हैं। तो क्या आखिर क्यों मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ ये समझना जरूरी है। अब्दुल गनी की मजार पर कार्रवाई क्यों हुई। ओवरब्रिज के पास अब्दुल गनी शाह की मजार थी। 50 साल पहले सोचिए ये मजार बनाई गई थी। सरकारी जमीन पर 50 साल से अवैध तरीके से ये मजार बनाकर रखी गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। मजार बनाने की अनुमति के कागजात भी जमा नहीं कराए गए। कोर्ट ने अब्दुल गनी शाह की मजार को फिर अवैध करार दिया। सरकारी जमीन कब्जा करके बनाई गई थी। अब कोर्ट के आदेश पर ही रविवार को मजार ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई। 3 बुलडोजर से मुख्य द्वार, 4 दीवारी, दुकानें और गुंबद ध्वस्त किए गए और आज शाम तक ध्वस्तीकरण और मलबा हटाने का जो काम है वो पूरा करने का प्रशासन का टारगेट है। और इस बीच आपको ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह से अवैध तरीके से जमीन कब्जा करके जो निर्माण किए गए उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल गनी साहब बाबा के मजार पे। आप पीछे देख सकते हैं ये मजार है जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया था। इस एक ही सरकारी जमीन बना हुआ है। इसकी शिकायत सदर विधायक सलम त्रिपाठी ने प्रशासन से की थी। उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद से कल से इसमें 3 जेसीबी की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण के 3 जेसीबी से कार्रवाई शुरू कर। अब देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे जो गुंबद था कल पूरा जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया। यहाँ आज दरगाह कमेटी के लोग खुद जो है इस समय अपने हाथ से इस दरगाह को, इस मजार को तोड़ रहे हैं। अब दोपहर के बाद से ऐसा बताया जाता है कि दोपहर के बाद से इस पे जेसीबी कार्रवाई होगी। देवरिया से टाइम्स नाउ भारत के लिए संदीप। और इसके अलावा संभल में भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की टीम पहुंच चुकी है। 8 मकानों को ध्वस्त करने पहुंची है राजस्व विभाग की टीम। राजस्व विभाग से खुद अवैध कब्जा तोड़ने की गुहार लगाई थी। संभल के सिरसी इलाके में कुछ देर में अब बुलडोजर गरजने वाला है। तो बड़ी खबर, 8 ऐसे मकान जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं, सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं, वहां से अब ये कब्जे हटाए जाएंगे। संभल के सिरसी इलाके में बुलडोजर अब पहुंचने वाला है थोड़ी देर में ही और तस्वीरें वहां से भी सामने आएंगी। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की टीम यहां पर पहुंचने वाली 8 मकानों को गिराने के लिए और राजस्व विभाग से खुद अवैध कब्जा तोड़ने की लोगों ने गुहार लगाई थी, जिसके बाद ये एक्शन आज देखने को मिलना है। सिरसी इलाका है, कुछ देर में यहां बुलडोजर देखने को मिलेगा।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अवैध तरीके से बनाए हुए 8 मकान हैं और इन्हें ध्वस्त अब किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल से। इससे पहले भी हमने बुलडोजर एक्शन की ताबड़तोड़ तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जहां अवैध बारात घर थे या फिर अवैध तरीके से बनाए हुए निर्माण किए हुए घर, सभी को जमींदोज किया गया था। और अब ये फिर सिरसी इलाके की बात करें तो 8 मकान यहाँ गलत तरीके से बनाए गए थे और अब उसे गिराने की, जमींदोज करने की कार्रवाई जारी है। जल्द से जल्द यहाँ इसे ध्वस्त किया जाए और मलबा यहाँ से साफ किया जाए। ये टारगेट लेकर के राजस्व विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे निर्माण हैं जहां पर लोग खुद ही अपने सामान को खाली करके, ताकि सामान का उनका नुकसान ना हो, वो अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण को खुद ही गिराने लगते हैं। कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों ने खुद ही अपने अवैध कब्जों को गिराया और कई जगहों पर बुलडोजर की मदद से ये कार्रवाई की गई है। कराने की प्रशासन की मुहिम के तहत आज कस्बा सिरसी में बुलडोजर पहुंचा है और यहां सरकारी जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त करने की तैयारी है। आप देख सकते हैं बुलडोजर पहुंच गया है और बुलडोजर कार्रवाई से पहले लोग सामान निकाल रहे हैं और अब बस इसके बाद बुलडोजर अपना काम शुरू करेगा और ये जो निर्माण है इसको तोड़ दिया जाएगा। सिरसी में इस जगह की बात करें तो यहाँ 8 मकान सरकारी जगह पर बनाए गए हैं। इनमें से 3 मकानों के मालिक राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जबकि 2 लोगों ने अपने मकान खुद ही गिरा लिए हैं। अब जो बाकी निर्माण बचा है उसको अब बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्त करने की तैयारी है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर ने जो जमीन के अगले हिस्से में दुकान बनी थी उसको तोड़ने का काम फिलहाल शुरू किया है और इसी तरह से एक एक कर सारे निर्माण यहाँ पर ध्वस्त किए जाने हैं। प्रशासन की कार्रवाई से यहाँ हड़कंप मचा है। मकानों के जो मालिक हैं वो लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि वो खुद निर्माण तोड़ लेंगे, लेकिन